पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 की हमारी जो वैकेंसी है, जो वर्तमान में अभी 2025 में कंप्लीट होने वाली है, तो इसके नियुक्ति पत्र वितरण से रिलेटेड कई सारी चीज़ें आपके मन में चल रही थी, कई सारी जगह कॉल आ रही थी, मैसेज आ रहे थे। और अब इसकी फाइनली डेट पता चल चुकी है कि आपको किस तारीख में लखनऊ पहुंचना है, कितने लोगों को पहुंचना है, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो थंबनेल पे हमने डाल ही दिया है कि 15 तारीख को आप सभी लोगों को लखनऊ पहुंचना है, और ये जो चीज़ें हम दिखा भी देंगे। ऑफिशियल नोटिस अब आ चुका है कि 15 तारीख को जो है आप लोगों को लखनऊ पहुंचना है। नियुक्ति पत्रों का जो है वो वितरण होगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, तो बस लास्ट तक बने रहिएगा। और ये नोटिस जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप जो है उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती के लिए जो बनाया गया था, इसमें पड़ा हुआ है। तो आप इसे जाके देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा आपको। और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम टेलीग्राम ग्रुप में पहले डाल देते हैं, क्योंकि सीधे से वीडियो बनाना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी जाती हैं। साथ ही साथ कोई भी चीज़ आती है, कोई भी जानकारी आती है, पीडीएफ आता है, कोई भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल नोटिस आता है, इंटरनल नोटिस आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी जाती हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। नोटिस है जो कि आप देख सकते हैं 4 जून डेट पड़ी हुई है, आज का ही नोटिस है ये। और यहाँ पे विषय देखें इसका, तो किस विषय में ये, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। विषय इसका कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने हेतु अंतर जनपदीय संचरण के दौरान रात्रि विश्राम हेतु की जाने वाली आवासीय मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में। मीन्स कहने का यह है कि जब आपको 60,244 जो भर्ती है, इसमें जो लोग बुलाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे इनके रात में व्यवस्था करी जाएगी विश्राम की, रुकने की। उसके लिए ये नोटिस है। और यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं कि किस डेट में क्या क्या आपको बुलाया जाएगा। यहाँ कृपया इस मुख्यालय के पत्र संख्या और यहाँ पर पद संख्या, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15/6/2025, चीज़ को आप गौर करिएगा, 15/6/2025 को आपके नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने का कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है। और इसके संबंध में नीचे दिशा निर्देश हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ तो आप पता चल गई होगी कि ये जो आपका ज्वाइनिंग लेटर वो कब मिलने वाला है। 15/6/2025 मीन्स 15 तारीख को आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। पहला डाउट तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि कब मिलने वाला है, तो इसकी डेट मिल गई है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और आगे भी देख लेते हैं। अवगत कराना है कि उपरोक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रदेश के समस्त कमिश्नर जनपदों से आरक्षी नागरिक पुलिस पर चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को सड़क मार्ग से बसों द्वारा दिनांक 15/6/2025 को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक के मध्य कार्यक्रम स्थल पर प्रत्येक दशा में पहुंचना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे लोगों को बुलाने की बात की है कि 60,244 के 60,244 मीन्स जितने सेलेक्टेड हुए हैं। अब ऐसा तो है नहीं 60,244 मतलब जो भी फेल हुए होंगे उन्हें छोड़ दो, लेकिन बाकी जो कैंडिडेट हैं सबको सड़क मार्ग द्वारा 15/6/2025 को बुलाना है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि 15 तारीख को सबको 10 बजे से 1 बजे तक जो प्रोग्राम चलेगा उसमें प्रत्येक दशा में पहुंचना है। और यहाँ पे दे रखा है उक्त के दृष्टिगत अधिक दूरी वाले जनपदों से आने वाले अभ्यर्थियों को 14 तारीख को ही बुला लिया जाएगा। कहने का मतलब ये कि जो लोग हैं जो ज़्यादा दूरी से हैं, तो उनके लिए 14 तारीख को 14/6/2025 को प्रस्थान कर लखनऊ के निकटतम कमिश्नरेट जनपदों में लखनऊ जाते समय दिनांक 14/6/2025 की रात्रि एवं मूल कमिश्नरेट जनपद वापस आते समय दिनांक 15/6/2025 की रात्रि में विश्राम कराए जाने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट्स होंगे जो दूर दूर से आएंगे, तो वो यहाँ से 14 तारीख को यहाँ पे ले जाया जाएगा उनको, और वहाँ पे आराम करा दिया जाएगा। और 15 को वो अपना अटेंड करेंगे, जो भी वहाँ पे चीज़ें चल रही होंगी उसे अटेंड करेंगे। और उसके बाद हो सकता है 15 को शाम हो जाए, रात हो जाए, तो वहीं पे उसे 15 को भी रोका जाएगा और उसके बाद उन्हें अगले दिन वहाँ से भेजा जाएगा। तो उस चीज़ के लिए ये नोटिस है। और यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि आप लोगों को 15 को जाना है। 15 को ये ओकेज़न है आपका, जो भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आपके नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और 14 तारीख को कुछ जगह से और कुछ जगह को 15 से ही मतलब बुला लिया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ मेंशन है कि सारे बच्चों को जाना है। नेक्स्ट है आवागमन के समय ये कमिश्नरेट या जनपदवार रात्रि विश्राम हेतु चिन्हित कमिश्नरेट जनपद का विवरण संलग्न है। मीन्स कहाँ पे विश्राम कराया जाएगा उसका भी विवरण जो है नीचे दे रखा है। और रात्रि विश्राम हेतु कई चीज़ें चिन्हित की गई हैं, जहाँ पे भवन है, स्कूल है, कॉलेज है, बारातघर है, धर्मशाला है, इन सब चीज़ों में आपको रोका जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। इससे आगे चलते हैं। दिनांक 15/6/2025 को अभ्यर्थियों को समय से कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु पहुँचने के लिए स्वयं के कमिश्नरेट या जनपदों के अभ्यर्थियों के रात्रि विश्राम हेतु तथा अन्य कमिश्नरेट जनपदों के अभ्यर्थियों के रात्रि विश्राम हेतु चिन्हित किए जाने वाले परिसरों
मतलब ये है कि जो रात में आएंगे 15/6/2025 को, मतलब जो कैंडिडेट आएंगे तो उससे पहले जो आएंगे उन्हें रात में जो मतलब ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी, मतलब उनका रेस्ट कराया जाएगा, विश्राम दिया जाएगा। तो उसके लिए जो ये बारात घर है, चाहे धर्मशाला है, कुछ भी है, तो यहाँ पे जो मानक है उन्हें चेक करने के लिए भी ये नोटिस है कि यहाँ पे शौचालय हैं, स्नानागार हैं, या विद्युत आपूर्ति पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ों के लिए जनरेटर की प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं है, तो इसके लिए भी ये नोटिस है। आगे यहाँ दे रखा है कि जिन जनपदों में अन्य जनपदों से आ रहे हैं अभ्यर्थियों का अधिक संख्या में रात्रि विश्राम हेतु ठहराया जाना प्रस्तावित है, संबंधित जनपद के परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा स्वयं भ्रमण कर जनपद स्तर से की गई व्यवस्था की समीक्षा कर ली जाए। कहने का मतलब ये कि जिन जनपदों में बाकी के जनपदों से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं तो उनकी खुद से जाके चेकिंग करेंगे परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक। ये चीज़ भी यहाँ दे रखी है। तो आपको यहाँ तो ये तो पता चल गया होगा कि 15 को जाना है, और जो दूर जनपद के लोग हैं उन्हें 14 तारीख को ही बुला लिया जाएगा। अब इन्होंने आगे ये दे रखा है, अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि ठहराए जाने वाले स्थानों का चिन्हीकरण करते हुए संबंधित कमिश्नरेट या जनपद द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को समस्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए नोडल नामित करते हुए भौतिक सत्यापन कराकर संलग्न प्रारूप विवरण इस मुख्यालय की ईमेल आईडी इस पर दिनांक 9/6/2025 को प्रातः 10 बजे तक उपलब्ध कराने कष्ट करें। मीन्स ये कि सारी चेकिंग करके सब कुछ चेक करके और ये 9 तारीख को 10 बजे सुबह यहाँ पे भेजना है आगे के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी में होने वाली हैं, और 15 तारीख को तो आपको ये सब होने वाला है। 15 को आपका ये हो जाएगा, आपको नियुक्ति पत्र आपके मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो चीज़ें हैं, तो जो हम अब बोल रहे थे कि कॉलेज की जा रही हैं, सारे लोगों को बुलाया जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको सच दिख रहा होगा। और सारी चीज़ें अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि कहाँ पे क्या क्या रुकेंगे, कैसी कैसी व्यवस्था है, उन सब के बारे में दे रखा है। आगे दे रखा है कि यहाँ पे कि फिरोजाबाद से कितने लोग आने वाले हैं, कैसे कैसे आने वाले हैं, और यहाँ पे कितने किलोमीटर है, कितने घंटे टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। कि जैसे यहाँ देखें फिरोजाबाद ये 295 किलोमीटर है, एटा 270 किलोमीटर है, ये ऑर्डर में इसी तरह से लगा दिए हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि आगरा है, ये 305 किलोमीटर हो जा रहा है, ये बस्ती है इतना हो जा रहा है। तो इस तरह से जिससे कि आप लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, इस वजह से इन्होंने रुकने की व्यवस्था कर दी है कि अगर आप दूर से आ रहे हैं तो रुकने की प्रॉपर व्यवस्था हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे दे रखी हैं। और इस चीज़ में अब आपको कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि हाँ आपका ये जो है बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। सारे जनपदों के आप देख सकते हैं, सारे जनपदों के नाम दे रखे हैं, उनकी डिस्टेंस भी दे रखी है कि कितनी डिस्टेंस है, और उसके बाद सारी चीज़ें दे रखी हैं कि कैसे कैसे आना है और क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। तो आप इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे यहाँ दे रखा है कि यहाँ जिसका दे रखा है वापसी सीधे, तो उन्हें तुरंत वापस कर दिया जाएगा जैसे सारा काम हो जाएगा। और जहाँ पे कुछ दे रखा है कि जगह दे रखी है कि यहाँ पे रोका जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है मेरठ, तो मेरठ के जो लोग हैं इनको मुरादाबाद में रोक लिया जाएगा। यहाँ पे पीएसी लाइन का भी नाम लिख रखा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। जैसे इन्हें कुछ ये लोग हैं इन्हें गोरखपुर में रोक लिया जाएगा, ऐसे करके जगह दे रखी, और जिन्हें वापस सीधे से ले जाना होगा उन्हें सीधे ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। पूरा पीडीएफ जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि आपको जाना क्या है। तो 15 तारीख को आपको जाना है। सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन अब बहुत जल्दी मिल जाएगी। जैसा कि हम बता रहे थे कि कॉलेज सबको आएंगी, बस ये है अभी थोड़ा सा टाइम है, तो इस वजह से कॉल्स नहीं आ रही हैं। जल्दी आप सबको कॉल्स आएंगी और सारी चीज़ों का आपको आइडिया भी लग जाएगा, और वो सारी चीज़ें भी प्रूफ हो जाएंगी जो हम बोल रहे थे कि वास्तव में सच है। तो बस होप सो आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। यही चीज़ थी जो आपको बताना था। नियुक्ति पत्र वितरण जो समारोह है कैसे होना है, 15 तारीख को आपको जाना है, ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है, सारी चीज़ें अब आपको बता चुके हैं। अब कोई भी संदेह आपको नहीं रहना चाहिए, और जल्दी कॉल्स भी आपको आ जाएंगी। तो बस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ये नोटिस वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे सारी चीज़ें होती रहती हैं टाइम टू टाइम। जितनी भी चीज़ें हम बताते हैं रियल बताते हैं, ऑथेंटिक होती हैं, सब हम खुद से क्रॉस चेक करके ही बताते हैं। अब तक कुछ भी गलत नहीं बताते। तो बस ये था, कुछ लोगों को डाउट थे, अब वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।